सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसयू इनसाइडर। सो इस वीडियो में बात करने वाले डीएसयू मार्किंग स्कीम एंड एग्जाम गाइड के बारे में। मींस आपको मार्क्स किस अकॉर्डिंगली अलॉट हो रहे होते हैं, क्या पैटर्न होता है। सो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना पॉसिबल वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो इन दिस वीडियो हम समझेंगे कि एग्जाम्स एंड मार्क्स आपको किस तरीके से अलॉट होता है डीएसयू के अंदर। एंड जो ये वीडियो रहने वाली है ऑल न्यू स्टूडेंट्स को लिए रहने वाली है, बिकॉज जो प्रीवियस बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी सब चीज़ के बारे में पता होगा। एंड में आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ पूरा प्रोसेस एंड पैटर्न वगैरह क्या रहता है। सो बात करते हैं इवेल्युएशन पैटर्न की। तो डीएसयू में हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं। इसे डिवाइड करा जाता है कंटिन्यूस असेसमेंट के अंदर एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर, जिसमें आपको इंटरनल के 30 मार्क्स होते हैं एंड एक्सटर्नल के आपके 70 मार्क्स होते हैं। एंड जब का नेक्स्ट है कंटिन्यूस असेसमेंट सीए, जो 30 मार्क्स है उसका, उसके अंदर आपके जो काउंट होते हैं असाइनमेंट्स होते हैं, क्लास वर्क्स होते हैं, अटेंडेंस होती है, पार्टिसिपेशन होता है एंड मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एंड लैब वर्क्स भी होते हैं। जो कि कुछ सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में आपके प्रैक्टिकल वगैरह इंक्लूड नहीं होते। सो अकॉर्डिंगली जिनमें इंक्लूड होते हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। एंड इसको शो करा जाता है सी मीन्स कंटिन्यूअस असेसमेंट एग्रीड के अंदर, जो कि आपके 30 मार्क्स का होता है एंड इसके अकॉर्डिंग आपको 30 में से नंबर्स मिल रहे होते हैं। एंड जो आपका नेक्स्ट होता है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, वो आपका 70 मार्क्स का होता है एंड इसके अंदर इंक्लूड करा जाता है कि जो आपके रिटर्न थ्योरी पेपर होता है एंड जो कि 100 मार्क्स का होता है आपका, वो डीएसयू हेडक्वार्टर के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता है। सारे कॉलेज में आपका सेम पेपर आएगा एंड वो डीएसयू के थ्रू आपका पेपर डिजाइन होता है, जो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है उसे कन्वर्ट करके 70 में कर दिया जाएगा। एंड जो आपका एंड ऑफ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल या फिर लैब या वाइवा वगैरह होता है, वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है एंड उसे कन्वर्ट करके 30 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली इन दोनों को प्लस करने के बाद 100 कर दिया जाता है एंड 100 को कन्वर्ट करके 70 में कर दिया जाता है। सो आपका जो होता है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर जो आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं वो 70 में से मिल रहे होते हैं एंड आपको जो है एंड ऑफ सेमेस्टर में 70 में से मार्क्स मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आपका प्रैक्टिकल एंड जो आपकी थ्योरी होती है उन सबको 100 में प्लस करने के बाद उनको 30 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो आपका 30 जो होता है आपका प्रैक्टिकल वगैरह होता है, जो 70 होता है आपका वो थ्योरी एंड रिटन पेपर वगैरह इंक्लूड होता है। एंड इसे कन्वर्ट करके 70 में से आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में नंबर मिल रहे होते हैं। एंड इसके बाद आपको जो होता है मार्क्स कंपोनेंट्स एंड सीन इन मार्कशीट, मीन्स आपको मार्कशीट में इनके कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। तो सी ए एग्रीगेट मीन्स आपको जो इंटरनल होता है वो 30 मार्क्स का होता है एंड जो सी ए थ्योरी प्लस सी ए प्रैक्टिकल मीन्स आपको जो थ्योरी होता है मिड सेमेस्टर एग्जाम्स एंड जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसे मीन्स आपको जो इंक्लूड रहता है मार्क्स को, जो कि आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन मीन्स कन्वर्जन से पहले, मीन्स आपको 30 को 70 वगैरह में कन्वर्ट करने से पहले जो आपको इंक्लूड करा जाता है उसे सी ए थ्योरी एंड सी ए प्रैक्टिकल के थ्रू शो करा जाता है। एंड यूएससी एग्रीगेट मीन्स 70 मार्क्स जो होता है आपका एक्सटर्नल टोटल मार्क्स होता है एंड इसके अकॉर्डिंगली जो यूएससी थ्योरी एंड यूएससी प्रैक्टिकल्स होता है वो रॉ प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, मीन्स आपको कन्वर्जन से पहले जो कि आप डायरेक्टली मिल रहे होते हैं वो आपके रॉ मार्क्स होते हैं। एंड जो इनको मीन्स आपके इंटरनल मार्क्स एंड एक्सटर्नल मार्क्स को जो भी आपको प्लस करने के बाद उसे 100 में करा जाता है कि आपको 30-70 के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिल रहे होते हैं। एंड जो आपका पासिंग क्राइटेरिया रहता है, आपको मिनिमम प्रैक्टिकल में एंड थ्योरी में 40% मार्क्स लाना मस्ट है, चाहे आपका इंटरनल हो चाहे आपका एक्सटर्नल हो। अगर आपको पास होना है देन आपको 40% मार्क्स मस्ट है पास होने के लिए। एंड अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं देन आपका जो बैकलॉग के अंदर काउंट होगा एंड आपको उसको दोबारा से उस पेपर को क्लियर करना पड़ेगा। सो बैकलॉग के लिए आपको एक एग्जाम जो होता है आपको बैक एग्जाम देना पड़ता है एंड बैक एग्जाम को देने के लिए आपको पर सब्जेक्ट 800 रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी। मीन्स अगर आपके 2 या 3 सब्जेक्ट हैं देन आपको पर सब्जेक्ट 800 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बैकलॉग आ जाते हैं देन इससे आपको आपको ग्रेजुएशन में आपके डिले देखने को मिल सकता है एंड एंड में आपको प्लेसमेंट्स के लिए डिस्क्वालीफाई देखने को मिल सकता है। मीन्स आप प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे अगर आपके बैक वगैरह आ जाती है। एंड टिप्स फॉर सक्सेस मीन्स आपको अच्छे से अपने एग्जाम्स को देने के लिए क्या क्या टिप्स हैं। सो आप अपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो, लैब्स को रेगुलरली अटेंड करो एंड अपने असाइनमेंट्स वगैरह को टाइम टू टाइम सबमिट करते रहो, जैसे कि आपको टीचर्स बोलते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप टाइम टू टाइम अपनी सारी डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करके रखो। एंड मिड सेमेस्टर एग्जाम्स को सीरियसली तरीके से प्रिपेयर करके मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर करो। एंड अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी एंड पीवाईक्यूज का यूज़ करके अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करो। एंड अपने टीचर के साथ बहसबाजी मत करो एंड उनसे पंगे वगैरह मत लो, अपने अकॉर्डिंगली उनसे अच्छे तरीके से बना के रखो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड आपको अपने साथ साथ आपको यह थ्योरी पे एंड प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस रखना है। आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना है, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स के लिए। एंड फाइनल एडवाइस ये है, आपको जो सारे एग्जाम्स हैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो, जिससे कि आपका बैक एग्जाम का पैसा बचेगा एंड आप प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल होंगे एंड में आपको। एंड अकॉर्डिंगली आपको किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, आपको पढ़ना खुद ही पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। एंड नो बैकलॉग इज इक्वल टू स्मूथ ग्रेजुएशन प्लस बेटर प्लेसमेंट, मीन्स अगर आपके बैकलॉग्स नहीं आते देन आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट हो जाएगा टाइमली एंड आपको प्लेसमेंट भी अच्छी मिल जाएगी। सो मैं आपको एक बार ओवरऑल आउटलाइन दे देता हूँ। तो डीएसयू में जो आपको पर सब्जेक्ट मार्क्स होते हैं वो 100 मिलते हैं
एंड उससे जो आपके 100 मार्क्स मिलते हैं, वो आपको 30 और 70 के थ्रू मिलते हैं। मीन्स आपके 30 प्रैक्टिकल्स के होते हैं एंड जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपका असाइनमेंट हो गया, वाइवा हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, अटेंडेंस हो गई, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको 30 मार्क्स में से मिल रहे होते हैं एंड जो आपका एंड सेमेस्टर होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल एंड आपके जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, वो आपके 70 मार्क्स के होते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ मिल रहा होता है एंड मैंने यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर सब कुछ डिटेल तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। सो आप इसे रीड करके एक बार इससे भी समझ सकते हैं एंड आपका जो यही रहता है, आपको 30-70 का रेशियो देखने को मिलता है एंड अकॉर्डिंगली आपको इसके अकॉर्डिंगली मार्क्स देखने को मिलेंगे एंड आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि हाँ, आपको मार्क्स किस अकॉर्डिंगली मिल रहे होते हैं। मैं आपको कंफर्म कर दूं, मिड सेमेस्टर का एग्जाम्स होता है, आपके टीचर्स आपके कॉलेज में बनाते हैं एंड जो आपका एड सेमेस्टर एग्जाम होता है, वो आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू बन के आता है। सो आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में पूरा सिलेबस नहीं आता, वो आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना सिलेबस एंड कितना पोर्शन कवर करवा रहे होंगे। सो अकॉर्डिंगली जो आपको टीचर्स बताते हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, आप उसे प्रिपेयर करो एंड मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में आपका अच्छा चांस होता है एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो ट्राई करो अच्छे मार्क्स मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में स्कोर करो एंड आपको फाइनल सेमेस्टर मींस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाता है एंड आपके टीचर्स नहीं, आपको जो यूनिवर्सिटी आपको पेपर दे रही होती है, जो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। एंड जो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होता है, किसी कॉलेज में 50 मार्क्स, किसी कॉलेज में 30 मार्क्स, किसी कॉलेज में 25 मार्क्स। सो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस अकॉर्डिंगली आपके जो एग्जाम्स के मार्क्स रिक्वायर्ड मीन्स आपको दे रहा है। एंड ऐसा भी होता है किसी किसी कॉलेज में आपको मिड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स एग्जाम देखने को नहीं मिलते हैं, किसी कॉलेज में आपको देखने को मिलता है। सो मिड सेमेस्टर का आपका कंप्लीटली कॉलेज डिसाइड करता है कि यहाँ आपको किस अकॉर्डिंगली असेसमेंट करना है। डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होता है, वो सभी कॉलेज में सेम होता है, उसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। सो कंप्लीट जो प्रोसेस था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे रीड करके एक बार अच्छे से समझ सकते हो। आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। सो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।